भारत में भाषा के आधार पर स्टेट्स बनना शुरू कैसे हुए? क्या है फैजल अली कमीशन और क्या है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिसके बाद भारत में जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी की तरह, वो खत्म हो गए और नई तरह से स्टेट जो आज की फॉर्म में है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वैसे बनना शुरू हुए। नमस्ते, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी की सीरीज में ये चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। लास्ट वीडियो में हमने धार कमीशन एंड जेवीपी कमीशन को पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैजल अली कमीशन को एंड स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन को। तो फैजल अली कमीशन क्या था, चलिए देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अक्टूबर 1953 में देश का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश बन गया। तो जब आंध्र प्रदेश एक लिंग्विस्टिक फॉर्म में स्टेट बना तो और लोगों की डिमांड भी इंटेंसिफाई हो गई और ज़्यादा जो रीजन्स थे देश के, वहाँ पर इस डिमांड के लिए ज़ोर शोर से प्रदर्शन होने लगे। फोर्सफुली अंडर प्रेशर गवर्नमेंट को 3 मेंबर का एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट करना पड़ा फैजल अली की चेयरमैनशिप में, इसलिए इस कमीशन को फैजल अली कमीशन भी कहा जाता है। तो इसमें 3 मेंबर्स थे, फैजल अली, KM पानीकर एंड HN कुंजरू। इन तीनों ने मिलकर 1955 सितंबर में रिपोर्ट सौंप दी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पे ये प्रेशर था कि वो इस सिचुएशन को अच्छे से री एग्जामिन करें और इस पूरे क्वेश्चन का, इस पूरी समस्या का एक हल निकाल के दें। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सितंबर 1955 में सबमिट कर दिया और उसमें ये एक्सेप्ट कर लिया कि यस, हम लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे स्टेट्स का। पर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बोली, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एक फॉर्मूला जो उस टाइम पे बोला जा रहा था कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। तो उन्होंने कहा रिजेक्टेड, नो 1 लैंग्वेज नो 1 स्टेट, बट हम एक बड़े बड़े स्टेट्स बनाएंगे, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी, लेकिन जो डोमिनेटिंग लैंग्वेजेस हैं उस हिसाब से बनाया जाएगा। लेकिन कुछ भी होगा, लेकिन प्राइमरी फोकस रहेगा यूनिटी ऑफ इंडिया पे। यूनिटी ऑफ इंडिया वो प्राइमरी कंसिडरेशन होगी रीड्रॉ करते वक्त कंट्री की पॉलिटिकल यूनिट्स को। तो इस सब में 4 मेजर फैक्टर थे कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी बनी रहनी चाहिए। ये पहला फैक्टर है, यानी मतलब जैसे पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हैं तो वहाँ पे पंजाबी बहुत लोग बोलते हैं, तो पंजाब बना दो उसका, तो उसका एक कल्चर होना चाहिए, उसकी भाषा एक होनी चाहिए। तो कल्चर और भाषा की एक, जहाँ पर एक जैसी हो, होमोजेनस हो, वहाँ पर वो एरिया बना सकते हैं आप एक स्टेट। दूसरी बात, इसमें प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। हम कंट्री को और स्ट्रेंथन करेंगे, यूनाइट करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, राइट। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, ये तीसरा फैक्टर है। और चौथा फैक्टर है प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि कुछ भी करेंगे, स्टेट्स तो अलग अलग बना दी लेकिन वेलफेयर ऑफ पीपल नहीं रुकना चाहिए, वो होना चाहिए। और नेशन एज अ होल, स्टेट कैसे भी बन गए लेकिन नेशन एज अ होल, क्योंकि यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सब रहने चाहिए। तो ये 4 मेन फैक्टर्स थे जो फैजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बोले थे। सो इन वेरी शॉर्ट, फैजल अली कमीशन ने क्या किया, फैजल अली कमीशन ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। 1 लैंग्वेज 1 स्टेट ये वाले फॉर्मूले को रिजेक्ट किया कि नहीं, ये नहीं होगा, हम यूनिटी और इंटीग्रिटी का ख्याल रखेंगे। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन शुड बी इन द प्राइमरी कंसिडरेशन, राइट। फिर उन्होंने बोल दिया कि ये जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन है ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, स्टेट्स जो हमने 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हटा दिया, उसको अबॉलिश कर दो। ये उनकी रिपोर्ट में लिखा होता है कि उसको अबॉलिश कर दो। और हम कैसे बनाएंगे, हम 16 नए स्टेट्स बनाएंगे और 3 बनाएंगे सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज। 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज, ये उनकी रिपोर्ट है। ऐसे बनाए नहीं गए, बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। तो उन्होंने बोला 16 राज्य बनाते हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज बनाते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान भी लिया इसको, लेकिन थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन करके। तो फिर क्या आया, फिर आया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिसको हम बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और इस अमेंडमेंट से क्या हुआ कि जो पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स के तरह से हमने डिवाइड किया था, अब वो खत्म कर दी गई। अब हम नई तरह से स्टेट्स बनाएंगे और यूनियन टेरिटरीज बनाएंगे, यानी पूरे इंडिया के इंटरनल मैप को रीऑर्गेनाइज करेंगे। और वो हम कर सकते थे। कुछ एरियाज को निकाल के किसी और स्टेट में डाला गया, कुछ एरियाज को एडजेसेंट एरियाज को मिला दिया गया और नए स्टेट्स बन गए। तो उस टाइम पे हमारे पास बने 14 स्टेट्स, यानी 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज, 6 यूनियन टेरिटरीज। जो पहले पार्ट सी स्टेट्स थे उनको मर्ज कर दिया गया, कुछ को मर्ज कर दिया गया, कुछ को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, वो पार्ट सी स्टेट था, फिर बाद में उसको क्या कर दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। दिल्ली पार्ट सी स्टेट था, उसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा के साथ भी ऐसा ही किया गया।
और ये रीऑर्गेनाइजेशन, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 शुरू हो गया नवंबर 1 1956 से। तो आप अभी भी देखते होंगे कि बहुत सारे राज्य जो हैं वो अपना रीऑर्गेनाइजेशन डे या अपना स्टेटहुड डे मनाते हैं नवंबर 1 को। तो वो कब बने थे? नवंबर 1 1956 को। अब हम देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेट बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जो पहले पार्ट सी स्टेट था। इसके बाद पटियाला और ईस्ट पंजाब यानी पेप्सू को मिलाकर पंजाब बना दिया गया। अजमेर को भी ऐड कर दिया गया राजस्थान में और ये राजस्थान स्टेट बना दिया गया। उत्तर प्रदेश एक स्टेट बना दिया गया अलग से। उसके बाद मध्य प्रदेश, जो ये वाला एरिया है, इसको ऐड करके बना दिया गया, मतलब मध्य भारत स्टेट को, विंध्य प्रदेश को और भोपाल को मिलाकर एक मध्य प्रदेश स्टेट बना दिया गया। मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर एक नया स्टेट बना दिया गया और उसका नाम रख दिया गया मध्य प्रदेश। इसके बाद ये सौराष्ट्र कच्छ वाले रीजन को बॉम्बे में ऐड करके बॉम्बे एक स्टेट बना दिया गया। फिर नीचे की तरफ जैसे देखते हैं तो ये कुर्ग वाला एरिया आता है, इसको कुर्ग को मैसूर में ऐड कर दिया गया। और उसके बाद लक्षद्वीप वाला जो एरिया, पहले वो मद्रास के अंडर हम मानते थे, तो मद्रास से उसको अलग कर दिया गया। उसको उस टाइम पे लैकेडिव और मिनिकॉय बोलते थे और अम्नी देवी को भी इससे अलग कर दिया गया, तो मद्रास एक अलग स्टेट बना दिया गया। केरला एक नया स्टेट बनाया गया, केरला पहले नहीं था, केरला को एक नया स्टेट बनाया गया। कैसे? ये ट्रेवनकोर वाला जो रीजन है, कोचीन वाला जो स्टेट है, इसको और मालाबार डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के जो केरला बना दिया गया। ये मालाबार डिस्ट्रिक्ट जो है तब मद्रास स्टेट में आते थे और कसारगोड़े को भी मिला दिया गया और ये एक नया स्टेट जिसे हम केरला बोलते हैं उसको बना दिया गया। फिर आंध्र प्रदेश जो 1953 में ही एक फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया था, तो उसको कैसे बनाया गया? जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं हैदराबाद स्टेट के, उसको आंध्र प्रदेश में मर्ज कर दिया गया और आंध्र प्रदेश को नया स्टेट बना दिया गया। मतलब स्टेट तो वो पहले से ही था पर उसमें कुछ एरियाज को ऐड कर दिया गया जो हैदराबाद के एरियाज थे, जो तेलुगु बोलते थे लोग, वो वाले एरिया को आंध्र प्रदेश में ऐड करके उसको स्टेट बना दिया गया। तो पहले उसकी कैपिटल थी कुर्नूल और 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया अभी, उससे हैदराबाद को इसकी कैपिटल बना दिया गया। उड़ीसा भी एक स्टेट बना दिया गया जो इसके राइट साइड में है। उड़ीसा में क्या किया गया? जो आसपास वाले एरियाज हैं, छोटे बड़े एरियाज थे, उनको मिला के उड़ीसा एक बड़ा स्टेट बना दिया गया। बिहार अलग स्टेट बन गया। वेस्ट बंगाल, ये वाला एरिया वेस्ट बंगाल का एक स्टेट बन गया। बाकी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड है, यहाँ पे एक स्टेट है असम और 2 यूनियन टेरिटरीज आएंगी, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये वाला एरिया जो है ये मणिपुर का एरिया है, ये यूटी बना दी गई, त्रिपुरा भी यूटी बना दी गई और असम को एक स्टेट बना दी गया। इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट डे के बहुत सारे और भी स्टेट्स शामिल हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो सिक्किम है ये इस मैप का पार्ट नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे सिक्किम क्या था? प्रोटेक्टनेटर स्टेट था, मतलब वो पूरी तरह से इंडियन यूनियन में नहीं था। वो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के हिसाब से इंडिया में था, लेकिन वो था एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह बोल सकते हैं। वो बाद में 1974 में ऐड होगा, तो अभी तक सिक्किम का कोई रोल नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये असम एक स्टेट है और मणिपुर और त्रिपुरा 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हमारे इस टाइम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 96 के हिसाब से 14 स्टेट्स हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, मैसूर, मद्रास, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। फिर 6 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? अंडमान एंड निकोबार जो पहले पार्ट डी का पार्ट थी, फिर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लैकेडिव, मिनिकॉय एंड अमिनी दीवी आइलैंड्स। तो मतलब ये एक ही यूनियन टेरिटरी, लैकेडिव, मिनिकॉय एंड अमिनी दीवी, ये एक यूनियन टेरिटरी है मिलके। और 5th यूनियन टेरिटरी थी मणिपुर और 6th त्रिपुरा। तो इस तरह से फैजल अली कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से लिंग्विस्टिकली स्टेट्स को बाइफरगेट किया गया और हमारे पास 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बन के आगे 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से, जो आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के हिसाब से। फिर बाद में आज हम जानते हैं कि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। तो वो स्टेट्स कैसे कैसे बने? वो बने बड़े बड़े स्टेट्स को छोटा करके, उनको बाइफरगेट करके और लिंग्विस्टिक डिवीजन करके। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे बनना शुरू हुए थे। So for now, thank you and have a good day.